जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पूरे 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा और सामान्य विज्ञान का देखने को मिलेगा। ठीक ना? तो आप लोग इस 35 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब से मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा, जो आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में हर साल बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और आप लोगों को पता होगा इंडियन आर्मी का ऑनलाइन शुरू हो गया है। ठीक ना? तो जो भी भाई इंडियन आर्मी में भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन करा लो और आप लोग अच्छा से तैयारी में लग जाओ। आप लोगों का एक ही कमेंट देखने को मिलता था, रोहित भाई इंडियन आर्मी का ऑनलाइन कब से शुरू होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो बहुत सारे भाई थे सिर्फ उसके भरोसे बैठे हुए थे, नहीं जब ऑनलाइन शुरू होगा तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अब तो ऑनलाइन भी शुरू हो गया है, अब आप लोग पढ़ाई में लग जाओ, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास उतना समय नहीं। ठीक ना? तो आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, मेरा चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो, तो दोस्तों मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि 99% आप लोगों का यहां से सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। ठीक ना? तो आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। और ऐसे हमको मच्छर भी काट रहा है, लाइन भी कट गया है। तो आप लोग ध्यान से देखो। आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीटिंग कार्ड बीजा पुस्तक के लेखक है, बताओ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन वेटिंग कार्ड वीजा पुस्तक के लेखक है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना? डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन है, बताओ। भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 में कौन सा देश भारत के साथ आज़ाद हुआ था, बताओ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? 14 अगस्त 1947 में कौन सा देश भारत के साथ आज़ाद हुआ था? तो आप सभी भाई को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक ना? तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना, कॉपी पे लिखने के बाद रिवाइज भी जरूर करना। ठीक ना? आप लोग जहाँ से भी प्रेस्टिक सेट लगाते हो, टेस्ट लगाते हो, आप लोग अपना टेस्ट लगाते रहना। अगर कम नंबर आता है तो निराश नहीं होना है, तगड़ा मेहनत करना है, नंबर जरूर आएगा। ठीक ना? 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक ना? उड़ीसा राज्य इज राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी भाई को पता होगा कि त्यौहार से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो जो भी भाई याद करके जाएंगे उस भाई का 2 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक ना? तो आप लोग त्यौहार से रिलेटेड हर एक राज्य का त्यौहार याद कर लेना। ठीक ना? निम्नलिखित में से गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी भाई को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक ना? और गुजरात में तो भाई पता ही होगा, गुजरात में भाई डांडिया, गरबा ये सब मनाया जाता है। ठीक ना? उसके बाद 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चिल्का झील कैसी झील है? चिल्का झील है वह कैसी झील है? मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, मौसमी झील, कृत्रिम झील। क्या होगा इसका राइट आंसर? चिल्का झील कैसी झील है, बताओ। तो
ये खारे पानी की झील है, ठीक ना, खारे पानी की झील इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, राजघाट कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। बताओ राजघाट कहाँ है, कौन सी जगह पे है राजघाट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में है, ठीक ना। राजघाट है जो दिल्ली में है और भारत की राजधानी हम सबका दिल्ली ही है, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? बताओ। आप लोग हर एक राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर याद कर लेना, ठीक ना। यहाँ से आप लोगों का 100% है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जो भी भाई याद करके जाएंगे वो भाई का 2 नंबर फिक्स रहेगा। बताओ जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव, एन बीरेन सिंह, क्या होगा इसका राइट आंसर? जनवरी 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भाई को पता होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड आपका इज राइट आंसर हो जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तराखंड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गेवला कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि गेवला कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2023 में मिजोरम में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ है? बताओ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम नेशनलिटी पार्टी, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि निम्नलिखित में से 2023 में मिजोरम में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 2011 से रिलेटेड आप लोग हर एक क्वेश्चन याद कर लेना, यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार से। तो बताओ न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई सिक्किम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के अनुसार कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन, हुन मानेत, नोरडोम सिहानोक, पोल पोट, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। नवंबर 2024 के अनुसार कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हुन मानेत आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बेला डीला खान किस खनिज के प्रसिद्ध है? बताओ। तांबा, लोहा, अयस्क, सोना, चांदी। ये भाई आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन टाइप हो गया है। बेला डीला खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहा अयस्क आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्या होगा इसका राइट आंसर? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका जो मुख्यालय है वो भाई आप लोगों का मुंबई में हो जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है भाई लोग? तो मुंबई में इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, क्या होगा इसका राइट आंसर? पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो भाई बैडमिंटन इज राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन इज राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890, 1900? क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? बताओ। सारनाथ में, सांची में, लुम्बिनी में, बोध गया में? क्या होगा इसका राइट आंसर? अशोक स्तंभ कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सारनाथ में है, ठीक ना, सारनाथ में। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, तीरंदाजी? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ आप लोग। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई कुश्ती आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, कुश्ती से जुड़े हैं। 20 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई? इनमें से कोई नहीं। सभी भाई को याद होना चाहिए कि भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? तो भाई कोलकाता में थी, फिर कोलकाता को बदल के कहाँ कर दी गई? दिल्ली, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। अब आप लोग का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन खत्म हुआ, सामान्य विज्ञान का देखो। यहाँ से आप लोग का पहला क्वेश्चन है, समस्थानिक पर अणुओं में क्या एक समान होता है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, न्यूट्रॉन संख्या? क्या होगा इसका राइट आंसर? समस्थानिक पर अणुओं में क्या एक समान होता है? तो परमाणु क्रमांक आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, एस्कर्बिक अम्ल, नियासिन? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, एस्कर्बिक अम्ल आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर, कवक? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कैंसर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन है? बताओ, कौन आविष्कार किया था? एडिसन, वाटरमैन, न्यूटन, आइंस्टीन? क्या होगा इसका राइट आंसर? फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, वाटरमैन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विभज्योतकी ऊतक के बारे में सत्य कथन क्या है? बताओ। विभाजन की क्षमता नहीं होती है, विभाजन की क्षमता होती है, केवल वृद्धि करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विभाजन की क्षमता होती है। आ रही है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव अपचय पदार्थ कैसे निकालते हैं? विसरण द्वारा, संकुचलनशील रिक्तिका द्वारा, उत्सर्जन तंत्र द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भाई को पता होना चाहिए, एक कोशिकीय जीव अपचय पदार्थ कैसे निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, संकुचलनशील रिक्तिका द्वारा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 - 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा यह 12 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं, तो धारा का मान क्या है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भाई को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 एम्पियर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आप लोग ये 9वां 10वां में पढ़े होंगे कि
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक, मैरी क्यूरी। क्या होगा इसका राइट आंसर। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो सभी भाई को पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पादप में बीजांड कहाँ होता है, तना में, पत्ती में, जयांग के अंदर, जड़ में। क्या होगा इसका राइट आंसर। पादप में बीजांड कहाँ होता है, तो जयांग के अंदर होता है, ठीक ना, जयांग। आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन है, पादप में नीचे की तरह क्या होता है, बताओ। तना, पत्ती, जड़, फूल। क्या होगा इसका राइट आंसर। मान के चलो यहाँ पे पौधा है, ये पौधा है और ये जड़ है, ठीक ना। तो ये क्या पूछ रहा है, पादप में नीचे की तरफ क्या होता है, तो ये मान के चलो पौधा है तो नीचे की तरफ पूछ रहा है, तो नीचे तो भाई जड़ है, तो जड़ ही इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। CO2 C2O H2O CaO NaCI। क्या होगा इसका राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो इसका CaO आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से ठोस कौन सा है, पानी में, हवा में, बर्फ में, भाप में। क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से ठोस कौन है, तो भाई बर्फ ही होगा, पानी तो हो नहीं सकता है, हवा भी नहीं होगा और भाप भी नहीं होगा। अगर यहीं पे दोस्तों लकड़ी रहता, पत्थर रहता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का बर्फ है तो बर्फ ही होगा, ठीक ना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, सोना, चांदी, आयोडीन, तांबा। बताओ सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, तो सभी भाई को पता होना चाहिए, आयोडीन है। सबसे चमकीली अधातु कौन है, आयोडीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। वाहनों में गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो भाई स्पीडोमीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 35 क्वेश्चन बताया हूँ, बताओ 35 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और साथ ही साथ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ना। जो भी भाई को सपना है फौज में जाने का, फौज से मोहब्बत किए हो, फौज से प्यार किए हो, वर्दी से प्यार किए हो, तो भाई दिन रात मेहनत करो, ठीक ना। अगर समय निकल जाता है तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, वक्त निकल जाता है फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा। इसीलिए भाई समय है, उम्र है, तब तक आप लोग सिलेक्शन ले लो, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।